अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग केस के साथ है जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जीएफआर डबल कैसा होता है। लाइए कैमरा लाइए। देखिए, ये 1 दिसंबर को जब आए थे अंकल, उनका क्रिएटिनिन था 1.8 और जीएफआर था 39.3। ये क्यों हुआ? AKI बोलते हैं इसको, एक्यूट किडनी डिजीज। हालांकि इनको शुगर भी है, बीपी भी है, हार्ट का प्रॉब्लम है और अचानक क्रिएटिन बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा? इसके रीजंस लिखे अपन लोग। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग्स हो रहे थे अंकल को, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा था। उन एआरबीज पे थे, एआरबीज यानी टेलमीसार्टन जैसे ड्रग्स, दो पे थे वो भी, तो उसको भी रोके। फिर इन्फेक्शन भी था उनको, इन्फेक्शन के लिए भी अपन एंटीबायोटिक लिखे। एंड 1 दिसंबर से आज 6 दिसंबर को देख रहे हैं अपन लोग, एंड अल्लाह का फजल करम है, जीएफआर हैज इम्प्रूव टू 87.8, डबल हो गया जीएफआर। तो जीएफआर डबल होने का सीक्रेट क्या है, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी मैजिक साइंस नहीं रहता कि कुछ दे दिए कर दिए हो गया। फिजियोलॉजी रहती है जो अंडरस्टैंड करना है। तो हालांकि इस पे पहले भी कई वीडियोस बनाया मैं, बट आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि ये हुआ कैसा, ताकि आप लोगों आपके घर के पास ही ये मैटर सॉल्व हो जाना। ये किडनी का फिल्टर है ऐसा, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इसके अंदर ब्लड आता है एक आर्टरी के थ्रू, जिसका नाम है अफरेंट आर्टीरियोल। आई होप आप सबको पता है ये क्या है, क्योंकि अपन इस पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं। एंड देन यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर एक दूसरी आर्टरी निकलती, इसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। जरा नैरो रहती ताकि यहाँ पे प्रेशर रहता। अब हुआ क्या अंकल को, जैसे अपन अभी बताया आपको फाइल में, कि पहली चीज ये हुआ कि जो है ही वॉज हैविंग वॉमिटिंग्स यानी डिहाइड्रेशन हो गया उनको, डिहाइड्रेट हो गया। तो यहाँ पे खून कम हो गया, पानी कम हो गया, कम आ रहा है फिल्टर में, छन्नी में कम आ रहा था, फिल्ट्रेशन कम होता, फिल्ट्रेशन कम हुआ तो जीएफआर क्या होगा? ये समझ गए आप लोग? जीएफआर भी गिरना शुरू होता, जब जा रहा ही कम तो जीएफआर भी कम होंगे ऑटोमेटिकली। ये वन प्रॉब्लम था। सेकेंड थिंग हुआ इनको इन्फेक्शन भी था। तो इन्फेक्शन किधर था? लंग्स में था। एनी इन्फेक्शन से और आर्टरीज वैसोडाइलेट हो जाते हैं, ये और एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन प्रेशर कम होना शुरू होता है। ये भी एक्सपैंड होता है, ये भी एक्सपैंड होता है। एनी इन्फेक्शन से आर्टरीज डायलेट होते हैं, बुखार जो होता है आपको, वेसल्स फैल जाते हैं, एंड अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई अगेन फिल्टर को कम होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो फिर क्या होगा? जीएफआर फिर कम होता। एंड और एक प्रॉब्लम क्या हुआ था अंकल को कि जो ही वाज ऑन अ वेरी वेरी स्पेशल मेडिसिन कॉल्ड टेलमीसार्टन। ये एक वेरी गुड टैबलेट है एक्चुअली, जिसको बीपी है, जिसका ये लेस देन 55 ईयर्स है। टेलमीसार्टन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ऑल्मीसार्टन या लोसार्टन, इसको एआरबीज ग्रुप बोलते हैं या एसीई ग्रुप बोलते हैं। लोग काम कैसा करते हैं? ये पार्ट को डायलेट करते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करते हैं। डायलेट यानी फैला देते, फैलाने से क्या होता है? पूरे बॉडी में बीपी कम होता। बट जब ये फैलाते हैं तो जीएफआर, जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, ये भी कम होता है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इनका जीएफआर कम हुआ। तो एआरबी यानी टेलमीसार्टन पे अंकल तो थे, और भी सार्टन्स है, लोसार्टन, ऑल्मीसार्टन, वेलसार्टन। तो हम लोग करे कुछ नहीं। जीएफआर जो इनका 39 था ना मैडम, 39, तो 39 से जीएफआर जो अंकल का था 39 से आज है 87। ये जीएफआर बिल्डअप होने का सक्सेस का जो सीक्रेट था, ये कोई मैजिक नहीं है। जीएफआर डबल होना बहुत इजी है इफ यू फॉलो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। एक ही काम करे, डिहाइड्रेशन करेक्ट करे, पानी कम पी रहे थे, कम नको पियो बोले, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, तो हाइड्रेशन इंप्रूव करे। इन्फेक्शन था, इसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए, ऑटोमेटिकली ये जो जीएफआर कम हो रहा था कम हो गया। और ये जो दवा खा रहे थे टेलमीसार्टन, इसको स्टॉप कर दिए। स्टॉप करते कि ऑटोमेटिकली यहाँ का प्रेशर बिल्डअप हो गया, फिल्ट्रेशन ज्यादा होना शुरू हुआ, और जीएफआर 39 से फटाक से 87 हो गया। तो 6 डेज लगे इसके लिए। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे ये पॉइंट। एंड जब भी आपको AKI है, क्रिएटिन बढ़ गया, जीएफआर कम हो गया, तो ऑलवेज इसकी वजह ढूंढो, इसका कॉज ढूंढो, उसको सॉल्व करो, सब नॉर्मल हो जाता। विदाउट नोइंग द कॉज, क्रिएटिन की दवा दे दो मेरे को, कुछ पिला दो मेरे को, इंजेक्शन डाल दो मेरे को, कुछ कर दो, ऐसा कुछ होने वाला दुनिया में नहीं है। दुनिया साइंस पे, उसूल पे चलती है, मैजिक्स नहीं होते हैं। बट जितना आप टाइम पे करेंगे उतना रिवर्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। जितना लेट हुआ, सपोज ये टाइम पे नहीं कैच करते थे, तो जीएफआर जो है 37 से कम होकर 15 होता था, 5 होता था, डायलिसिस पे रहते थे, एंड देन वहां से रिवर्सिबिलिटी होने का चांसेस भी कम हो जाता। सो आई होप यू फाइंड दिस गुड। थैंक यू।